एक साइट पे बैचिंग प्लांट के बारे में जो डिटेल्स इस वीडियो में बताया जा रहा है उसे जानने की ज़रूरत क्यों है। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर को इन चीज़ों की जानने की ज़रूरत क्यों है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रोजेक्ट पे जब आप मास कंक्रीट वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कंक्रीटिंग फॉर फाउंडेशन, तो उस समय इन सारे डिटेल्स बहुत ही हेल्पफुल और डायनेमिक रिजल्ट्स देते हैं कंक्रीट वर्क को प्लान करने में। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंक्रीट आपके साइट पे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से इसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विमुक्ति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। योर सपोर्ट इनकरेजेस मी टू क्रिएट मोर वैल्यूएबल कंटेंट। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट बैचिंग प्लांट के बारे में। ये अलग अलग तरह के होते हैं: स्टेशनरी कंक्रीट प्लांट, मोबाइल कंक्रीट प्लांट, ट्रांजिट मिक्सचर एंड वेट मिक्स कंक्रीट प्लांट। जो हम साइट पे यूजुअली देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो वेट मिक्स कंक्रीट प्लांट होता है। तो इसके बारे में वेरियस डायमेंशंस को आज समझते हैं, जो एक प्रोजेक्ट इंजीनियर को ये सेशन मिस नहीं करना चाहिए। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहला, इसके टाइप के बारे में। सेकंड, इस बैचिंग प्लांट जो साइट पे है उसके बारे में कुछ डिटेल्स को देखेंगे। थर्ड, इसकी कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में। फोर्थ, बैचिंग प्लांट के बारे में जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो किस तरह से आपको कंक्रीट वर्क को प्लान करने में हेल्प करता है, इसको देखेंगे। पांचवा, जो बैचिंग प्लांट से जो जनरेटेड रिपोर्ट होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरह से इसके रिलेवेंस हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, टाइप के बारे में हमने बात कर ली। जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था उसकी एक रिलेवेंट फोटोग्राफ्स को शेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पे CP30 बैचिंग प्लांट है, इसमें CP क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट कंक्रीट, और जो 30 होता है वो उस बैचिंग प्लांट की कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है। 30 मीन्स 30 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट पर आवर इट कैन जेनरेट। ये जो हैच मैं कर रहा हूँ ये आपका सीमेंट स्टोर है। ये यहाँ पे ट्रांजिट मिक्सर है जो कि कंक्रीट मिक्स होने के बाद में रिक्वायर्ड साइट पे लेके जाता है। और ये दो जो वर्टिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप में, ये बेसिकली क्या है, साइलोज हैं। एक में सीमेंट है और दूसरे में फ्लाई ऐश है, राइट। या इसके एडजेसेंट में ये जो है बेसिकली एग्रीगेट को सेपरेट करके रखने वाला यूनिट है, जिसमें 20 mm एग्रीगेट, 10 mm एग्रीगेट एंड कोर्स सैंड है। और यहीं पे एडजेसेंट जो है आपका कंट्रोल पैनल प्लस आपका बैचिंग पैन होता है, जहाँ पे इनसे मटेरियल फीड की जाती है और उसमें कंक्रीट तैयार किया जाता है। ये ब्लू कलर में केमिकल एडमिक्सचर लिखा हुआ है, जो कि आपको पता होगा कि इसको यूज़ करते हैं कंक्रीट को वर्केबल करने के लिए। इसके डिटेल्स को और देखते हैं। ये जो वर्टिकल सिलेंड्रिकल यूनिट है दैट इज अ साइलोज, जिसमें एक में सीमेंट होगा और एक में फ्लाई ऐश होगा। ये जो आपको यूनिट दिख रहा है दिस इज बेसिकली फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट ट्री एग्रीगेट्स, 20 mm एग्रीगेट्स, 10 mm एग्रीगेट्स एंड कोर्स सैंड। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, MS शीट होती है, कितना mm की, 12 mm की होती है। अब तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो आई सेक्शन बीम होता है, या समटाइम्स चैनल इज ऑल्सो देयर। और उसके बाद उसके साथ में 12 mm की शीट को बिल्डिंग करके ये यूनिट को तैयार किया जाता है। इसके एडजेसेंट में यहीं पे वाटर टैंक तैयार किया जाता है। प्लीज़ मेक श्योर कि जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 456/2000, उसमें जो वाटर की पैरामीटर लिखे है, क्वालिटी पैरामीटर्स, उसको ये इंश्योर करता हो वाटर टैंक में जो पानी है। साइट पे जो इंस्टॉल्ड बैचिंग प्लांट है दैट इज अ स्टार बैचर, राइट। और इसमें कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। में सीमेंट और वाटर को मेज़र करने के लिए बाय वेट सेपरेट यूनिट होता है, राइट, जो फर्स्ट ये फोटोग्राफ्स में दिखाया हुआ है। सेकंड, जब यहाँ पे ये जो बैचिंग पैन है जिसमें कंक्रीट तैयार हो जाने के बाद में यहाँ पे इस तरह से कंक्रीट को डिलीवर किया जाता है, और ये है आपका ट्रांजिट मिक्सर है जिसमें डाल के रिक्वायर्ड साइट पे लेके जाया जाता है। किसी तरह का ब्रेकडाउन हो जाता है, इन दैट केस जो आपके बैचिंग पैन में जो कंक्रीट है अनफिनिश्ड और फिनिश्ड, उसको निकालने के लिए मैनुअल इमरजेंसी एम्प्टी करने का एक प्रोविज़न होता है। अब कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं। मार्केट में 30 क्यूबिक मीटर पर आवर से लेकर 240 क्यूबिक मीटर पर आवर कैपेसिटी की बैचिंग प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। जिस फोटोग्राफ्स को मैंने आपको दिखाया वो बेसिकली CP30 है, मीन्स उसकी कैपेसिटी 30 क्यूबिक मीटर पर आवर है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें मास कंक्रीटिंग जनरली बिल्डिंग के फाउंडेशन के समय ही करना होता है। उसके बाद
नॉर्मल कैपेसिटी मैक्सिमम 100 क्यूबिक मीटर 150 क्यूबिक मीटर तक ही जाती है। तो यूजुअली ये CP30 प्रीफर्ड की गई यहाँ पे करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मास कंक्रीटिंग करनी है तो कहाँ पे प्लान करेंगे आप? राफ्ट फाउंडेशन यदि आप डाल रहे हैं उस समय करने की ज़रूरत है। एक फ्रेंड्स, ड्राइंग रीडिंग सीरीज़ में हमने जिस बिल्डिंग के बेसमेंट प्लान को देख रहा था उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ लेकर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। लेंथ एंड विड्थ ये है, जिसकी डेप्थ ऑफ राफ्ट आपकी दी हुई थी 1250 mm इंक्लूडिंग 50 mm ऑफ योर वाटर प्रूफिंग। तो कंक्रीट करने के लिए मेरी डेप्थ कितनी हो जाएगी? 1.2 मीटर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 752 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट वर्क करना पड़ेगा। बिल्डिंग की फाउंडेशन की कंक्रीटिंग की जाती है तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो यूजुअली ये 12 से 15 घंटे तक भी प्रोलॉन्ग होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। तो जनरली जो मैं अपने साइट की फ़ोटोग्राफ दिखा रहा था आपको, उसमें 2 बैचिंग प्लांट है। तो 12 घंटे के हिसाब से यदि मैं वर्किंग करूं और 30 क्यूबिक मीटर उसकी कैपेसिटी है तो एक बैचिंग प्लांट 360 क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकता है इन अ डे। तो 2 है तो टोटल मेरे 720 क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोड्यूस हो जाएगी। मीन्स एक दिन में मैं उसकी राफ्ट फाउंडेशन कर सकता हूँ यदि मैं 12 घंटे की ऑपरेशन लेता हूँ। यदि इससे कम हुआ तो आई नीड टू प्रोवाइड द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन योर फाउंडेशन। जनरली इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बैचिंग प्लांट इज ए मशीन, तो उसकी ब्रेकडाउन पॉसिबल है, हो सकती है। यदि कहीं ब्रेकडाउन होती है और ये मेरा ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमको फाउंडेशन में राफ्ट में कंस्ट्रक्शन जॉइंट का प्रोविज़न करना पड़ता है। तो मेरा फिर बैचिंग प्लांट ठीक होगा, उसके बाद फिर से कंक्रीटिंग वर्क की जाएगी। जब आप मास कंक्रीट प्लान किए हैं फाउंडेशन के लिए तो क्या क्या आपकी पैरेलल प्लानिंग होनी चाहिए? फर्स्ट, लेबर विथ SHE, safety, health, equipment and in proper environment. Second, provision of construction joint in raft in case of sudden breakdown of your batching plant, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड, वाइब्रेटर जो कि डिफरेंट डाया में अवेलेबल होते हैं। फोर्थ, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विथ इलेक्ट्रीशियंस। आई रोट इलेक्ट्रीशियंस, एक इलेक्ट्रीशियन नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने लंबे ऑपरेशन में आपको एक इलेक्ट्रीशियन नहीं काम कर सकता है। यदि वो गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और कोई भी लूज कनेक्शन को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, योर लाइट अरेंजमेंट होना चाहिए क्योंकि जब आप 12 से 15 घंटे की ऑपरेशन करेंगे तो समटाइम्स योर कंक्रीटिंग वर्क विल एक्सटेंड टिल नाइट टाइम, तो उस समय आपको प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देन सेफ्टी इंजीनियर, जब तक आपकी कंक्रीटिंग साइट पे हो रही है इंश्योर दैट कि साइट पे सेफ्टी इंजीनियर अवेलेबल है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टीम। अब ये इंजीनियर प्रोजेक्ट टीम से इंजीनियर्स होंगे जो कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का दोनों होना चाहिए। योर चेक शीट, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पोर कार्ड। नेक्स्ट, इंश्योर बैचिंग प्लांट इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। आपको कंक्रीट वर्क स्टार्ट करने के पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि बैचिंग प्लांट आपका प्रॉपर कैलिब्रेटेड है। मींस कि जो भी आपका डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से उस बैचिंग प्लांट में जो बैचिंग पैन है उसमें डिफरेंट मटेरियल्स की फीडिंग होगी वो उतना ही ले रहा है या उसमें कम है या ज़्यादा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्वालिटी को बहुत ही अफेक्ट कर सकती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो आपका बैचिंग प्लांट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो। नेक्स्ट इज योर बैचिंग रिपोर्ट। दिस इज़ ए वेरी इसेंशियल रिपोर्ट जो एक सिविल इंजीनियर को समझ आनी चाहिए। जनरली क्या होता है, जहाँ पे बैचिंग की जा रही है उसी में एक यूनिट होता है कंट्रोल पैनल, जहाँ पे एक ऑपरेटर होता है जो कि कंक्रीट को तैयार करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करता है इस कंट्रोल सिस्टम में बैठ के, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रोल सिस्टम है दैट जनरेट्स योर प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड एज वेल। जो आप प्रोजेक्ट टीम का पार्ट होने की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बैचिंग रिपोर्ट जनरेट हो रही है बैचिंग प्लांट से उसको आप देखें, ठीक है। उसमें देखें कि वो एज पर मिक्स डिज़ाइन हो रहा है कि नहीं। और ये मिक्स डिज़ाइन यूजुअली आपको पता होगा कि वाई वेट है कि कोई वेरिएशन होता है तो उसको कैलिब्रेशन कराने की ज़रूरत है, अदरवाइज योर क्वालिटी विल अफेक्ट। सेम थिंग विच आई टोल्ड। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, साइकिल टाइम चार्ट दिखाया जा रहा है बैचिंग प्लांट का। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट बैच प्रोड्यूस करते हैं, जब आप बैचिंग प्लांट स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, 131 सेकेंड लिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन सब्सक्वेंट टाइम में फिर क्या हो जाएगी, 60 सेकेंड इसका साइकिल टाइम हो जाएगा। मीन्स 60 सेकेंड में ये हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट प्रोड्यूस करना शुरू होगा। मीन्स 1 आवर में कितना हो जाएगा, 30 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट शुरू कर देगा ये प्रोड्यूस करना। स्लम्प जो कि 70 से लेके 130
मिलीमीटर तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि आप कंक्रीट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं। यदि आप फाउंडेशन में कर रहे हैं तो देन यू रिक्वायर लेस स्लम्प। यदि आप मान लो पर्टिकुलर हाइट पे बिल्डिंग पे 13 फ्लोर पे आप कर रहे हैं, 13वें फ्लोर पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्लम्प की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो बेस ये स्लम्प जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके साथ शेयर किया गया ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा होगा, जो एक प्रोजेक्ट इंजीनियर को, साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए, या कोई फ्रेशर इंजीनियर दी साइट पे जाते हैं, दे शुड डू एक्सरसाइज कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करें, दे शुड नो अबाउट दिस थिंग। बिकॉज आई होप विमुक्ति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।